अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेक्टो वोल्ट और एम्पियर कंबाइंड मीटर। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी ये 3D वोल्ट मीटर की, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में हमसे पूछा था कि यार कोई ऐसा मीटर जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों का कम्बिनेशन हो। तो आज हम लेके आए हैं सेक्टो का मल्टीपर्पज़ जिसमें वोल्टेज और करंट का कम्बिनेशन है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें 233 वोल्ट नज़र आ रहे हैं और 32 और साथ में एम्पियर भी नीचे इंडिकेट हो रहे हैं, लेकिन इस पे हमने लोड नहीं लगा, इसी वजह से वो ज़ीरो बता रहा है। तो इसकी पहले सेटिंग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी रेंज कहाँ तक है। तो ये सेक्टो डिजिटल पैनल मीटर है, सेक्टो कंपनी है और इसमें हमारे पास इसका VA मीटर है, जिसके होल जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका ये जो साइज़ है वो 22 mm तक होता है, होल के अंदर फिट होता है और उसमें AC जो है वो 50 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक हम इसमें वोल्टेज इंडिकेट करवा सकते हैं। करंट की जो वैल्यू है या कैपेसिटी है उसमें वो 0 या 100 एम्पियर तक। तो इसकी में मुख्तलिफ़ कलर आते हैं, ये हमारे पास ग्रीन में है जैसे वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ हमारे पास रेड भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारे पास रेड भी पड़ा हुआ है, तो इसमें मल्टी कलर्स आते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं और इसकी सेटिंग देखते हैं कि या ये किस तरह काम करता है और इसकी जो कैलिब्रेशन है क्या वो भी ठीक है या उसमें भी कोई डिफरेंस है और इसको लगाने का तरीका क्या है, इसका काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको इंडिकेट करवाने के लिए, इसकी स्क्रीन को ऑन करवाने के लिए इसको ख़ुद एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसी एनर्जी से ये स्क्रीन भी ऑन होती है और उसी एनर्जी से ये आपको वोल्टेज भी बताता है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने सिंपल इसके साथ 2 तारें अटैच करनी है, जो हम नेगेटिव या पॉजिटिव इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो मैं जल्दी से इनके साथ केबल अटैच कर लेता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, दोबारा बता दूं कि इसमें ये 2 पॉइंट होते हैं X1 और X2। X1 के साथ आपने नेगेटिव या पॉजिटिव में से कोई तार लगानी है, दूसरी भी नेगेटिव या पॉजिटिव, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथ में इसके साथ एक ये CT मिलता है। CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि हमने जिस केबल की भी करंट या जिस भी लोड की हमने करंट मालूम करनी है या हमें रिक्वायर्ड है, तो वो केबल जो है, एक केबल उसकी वो हम यहाँ से गुजार लेते हैं और इसका ये जो जैक है 2 पिन वाला, वो हम इस जैक के साथ, ये मेल फीमेल है, ये हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जब हम लोड ऑन ऑफ करते हैं तो तब हमें यहाँ पर एम्पियर शो होते हैं। तो अब ये सारी कहानी का हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो जल्दी से मैं इसकी अरेंजमेंट कर लेता हूँ, पहले इसको वोल्टेज दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसकी कोई लोड की केबल भी लगा लेता हूँ। तो तब अपने वीडियो की तरफ आते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको सिर्फ ये 2 तारें इसकी लगाई है, तो ये स्क्रीन ऑन हो गया है, इसमें अब वोल्टेज बताना शुरू कर चुका है, 230 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसमें हम एम्पेयर का सेटिंग कर लेंगे कि एम्पेयर हम कैसे इसके साथ शो करवा सकते हैं। तो पहले मैं इसका ये जैक उतार लेता हूँ और ये जैक उतारने का तरीका ये है, इसके पीछे ये एक लीवर बना होता है, इसको प्रेस करोगे तो ये ऊपर उठ जाएगा और ये आराम से निकल आता है। तो अब हम एम्पेयर की सेटिंग करके उसके साथ अरेंजमेंट करके फिर वीडियो की तरफ आते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था कि इसके साथ ये CT होता है, तो ये CT जो है उसके अंदर जिस चीज़ की आपने करंट की पैमाइश करनी है उसकी एक केबल यहाँ से गुजारोगे और इसको आपने मीटर कैसे इस जैक के साथ कनेक्ट करना है। तो सेम यही अरेंजमेंट मैंने यहाँ इसके साथ किया हुआ है। ये मैंने एक केबल बनाई हुई है, ये वहाँ पर स्विच लगा हुआ है इसका, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके साथ स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने इनके दोनों तारों को छील कर इसमें से एक ये CT लगाया हुआ है एक केबल के ऊपर। अब यहाँ पर हम इस CT की ये जो जैक है हम यहाँ वोल्ट मीटर के साथ लगा लेंगे, ये लग गया है। अब हम इस जैक के साथ जो भी लोड लगाएंगे, अब फर्स्ट कर इसके साथ मैं यहाँ पर ये आयरन मैंने रखी हुई है ताकि शोर ना हो। आयरन एक ऐसा लोड होता है जो स्टैटिक लोड है, रेजिस्टिव लोड शोर नहीं करता।
तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पर मैं इसका बटन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके करंट जो है देता है, आया इसकी रीडिंग जो है वो हमारे दूसरे मीटर के साथ बिल्कुल आ रही है सेम या नहीं। ये देखो 4.4 4.5 एम्पियर ये ड्रा कर रहा है। ये हम बंद कर रहे हैं, फिर कम हो जाता है। तो जैसे ही बढ़ाते हैं, इस्त्री ऑन करवाते हैं, तो ये 4.4 की तरफ चला जाता है। अब हम इसके अलावा अपने मीटर से भी चेक कर लेते हैं कि आया वाकई इसका करंट जो है वो 4.4 के लगभग है। तो ये देखें, ये 4.7 बता रहा है। वो तकरीबन मीटर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है। तो कैलिब्रेशन उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट है 4 समथिंग के करीब। तो ये जी हमारा इस्त्री बंद हो चुकी है, फिर 0 की तरफ आ रहा है। फिर हम इसको फुल कर दें तो ये 4.4 की तरफ चला जाता है। तो पॉइंट्स का खामखाल थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन में डिफरेंस आता है, लेकिन पॉइंट के बाद कोई मानी नहीं रखता। तो ये जी हमारे पास इसकी टेस्टिंग हो गई है। इसमें एक जो मैं मेन बात बताने वाला हूँ, इसी तरह जो नीचे 3 लगे हुए हैं, इसी तरह 3D का नहीं है, ये बिल्कुल सामने से नज़र आता है। बहरहाल इसकी रीडिंग फिर भी अच्छी है, रिलायबल प्रोडक्ट है। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। अपने नए आने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उसने लाजमन इस से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो लाइक तो बनता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुश रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।